कक्षा 11 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 70 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है डी वाला वाट। दूसरा आपका दिया है कोणीय संवेग का SI मात्रक है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला जूल सेकंड। तीसरा आपका दिया है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण G का मान होता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला 0 होता है। चौथा आपका दिया है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला बल के। पांचवा आपका दिया है निम्नलिखित में से किस कोण के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होता है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बी वाला 50 डिग्री 60 डिग्री। इसका उत्तर आप स्वयं अपनी किताब से देख लेवे, क्योंकि इसमें सही उत्तर आएगा 40 डिग्री 50 डिग्री, बट इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए आपको इसमें करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला 50 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है। छठा आपका दिया है ग्रीष्म ऋतु में लोलक वाली घड़ी का आवर्तकाल। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला बढ़ता है। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही विकल्प चुनकर यहां पर लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन आपका दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया आवेग का SI मात्रक होता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है न्यूटन सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड आपको लिखना होगा आवेग का SI मात्रक। और दूसरा आपका दिया है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है जो तरल असंपीड्य और असान्य होता है उसे कैसा तरल कहते हैं। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आदर्श तरल कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। चौथा आपका दिया है जल का क्वथनांक कितने केल्विन होता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 373.3 केल्विन। ठीक है, आपको सही उत्तर लिखना है चौथे का। पांचवा आपका दिया है 18 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से चल रही एक कार 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 5 मीटर चलेगी, ये आपको सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है गतिक घर्षण का मान सदैव किसके मान से कम होता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सीमांत घर्षण के मान से कम होता है। ठीक है, आपको सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है। तीसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। फारसेक में आपको लिखना है बी वाला दूरी का मात्रक, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। तो दूसरे का मिलान आपको करना है ए से E = mc², जड़त्व आघूर्ण। तो तीसरे का मिलान आपको करना है एफ से किलोग्राम मीटर वर्ग। तुल्यकालिक उपग्रह, तो इसका मिलान आपको करना है सी से 24 घंटे सान्यता गुणांक। तो पांचवे का मिलान आपको करना है डी से
और छठा आपका दिया है मेयर संबंध, तो इसका मिलान आपको करना है ई से CP माइनस CV बराबर R। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। मैच द कॉलम्स एंड राइट द करेक्ट पेयर। आपको सही जोड़ी का मिलान कर यहाँ पर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया प्रतिबल का मात्रक आपको लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। ठीक है, यह आपको लिखना है प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र बिंदु है जिस पर पिंड का पूरा द्रव्यमान संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। ठीक है, क्या लिखना है, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर पिंड का संपूर्ण या पूरा द्रव्यमान केंद्रित रहता है, यह आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध आपको लिखना होगा, तो इसमें आपको लिखना है, लिख लीजिएगा इसका उत्तर dj बटे dt। ठीक है, यह आपको लिखना है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। चौथा आपका दिया है द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है पास्कल के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर या सिद्धांत पर। ठीक है, कार्य करते हैं। पांचवा आपका दिया है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र आपको लिखना होगा, तो पांचवे का उत्तर आप सभी लिख लेवे T बराबर 2 पाई करने के अंदर L अपाउन G। ठीक है, आपको लिखना है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र। ठीक है, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस, आपको एक शब्द या एक वाक्य में इन क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य आपको बताना है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया विकृति विमाहीन राशि है, तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है पोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया है जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान इनटू वेग, तो तीसरा आपको लगाना है असत्य। चौथा आपका दिया है यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग नियत होगा, तो चौथा आपको लगाना है यहाँ पर बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया है द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के बाहर स्थित होता है, तो पांचवा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं स्थित होता है, पिंड के अंदर स्थित होता है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को पढ़ लेवे। इनको पढ़ने के बाद आप सभी को इन क्वेश्चनों के आंसर बता देंगे इस वीडियो के अंत में। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया विमी विश्लेषण के उपयोग आपको लिखना होगा कोई 2, अतः में आप सभी को SI मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियों के नाम एवं इनके मात्रक आपको लिखना होगा। और 7वें प्रश्न में आप सभी को वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा आपको लिखना है। अतः में आप सभी को सदिशों का योग संबंधी त्रिभुज का नियम आपको लिखना होगा। और 8वें प्रश्न में आप सभी को कार्य ऊर्जा परिमेय आपको लिखना है। इसके अतिरिक्त में आप सभी को ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको लिखना होगा। और 9वें प्रश्न में आप सभी को 1 किलो वाट घंटा का मान जूल में प्राप्त कर आपको लिखना होगा। और अतिरिक्त में आप सभी को ऊर्जा एवं शक्ति में कोई 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। और 10वीं में आप सभी को समतापी प्रक्रम एवं रुद्रोष्म प्रक्रम में आपको कोई 2 अंतर बताकर लिखना है। अतिरिक्त में आप सभी को उष्मा
गतिकी का शून्यवा नियम का कथन आपको लिखना होगा। और 11वें प्रश्न में आप सभी को ऊर्जा समविभाजन का नियम आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को एक मोल हाइड्रोजन गैस के लिए ऊर्जा तथा स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट उष्मा का व्यंजक ज्ञात कर आपको लिखना होगा। और 12वें प्रश्न में आप सभी को अनुदैर्ध्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग के लिए माध्यम के कणों की दिशा आपको लिखना होगा। 8वें में आप सभी को तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत आपको लिखना है। 13वें में आप सभी को यहाँ पर पंप द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कर आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना आपको करके लिखना होगा। ठीक है। 14वें प्रश्न में आप सभी को बल युग्म किसे कहते हैं? बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित कर आपको लिखना होगा। 8वें में आप सभी को कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कर आपको लिखना होगा। और 15वें में आप सभी को तूफान में टीन की छत उड़ जाती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आपको देना है। और इसके 8वें में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि पृष्ठ तनाव के कारण किसी बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब 2T अपॉन R होता है, जहां T द्रव्य का पृष्ठ तनाव एवं R बूंद की त्रिज्या है। ये आपको सिद्ध करना होगा। 16वें में आप सभी को अनुदैर्ध्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग में अंतर आपको बताना है। और इसके 8वें में आप सभी को यदि किसी सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन समीकरण x = a cos ओमेगा t हो तो इसका वेग एवं त्वरण आपको ज्ञात कर लिखना है। 17वें में आप सभी को समतल वृत्ति रोड पर किसी वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए व्यंजक निगमित कर आपको लिखना होगा। और इसके 8वें में आप सभी को न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का कथन लिखना है एवं इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको बल F = a में जहां m वस्तु का द्रव्यमान एवं a त्वरण है। ठीक है। और 18वें में आप सभी को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को परिभाषित कर आपको लिखना है एवं पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कर आपको लिखना होगा। और इसके 8वें में आप सभी को पृथ्वी सतह से ऊपर ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है, इसके लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात कर आपको लिखना होगा। 19वें में आप सभी को बर्नौली का सिद्धांत लिखना है तथा बर्नौली समीकरण आपको लिखना होगा। और इसके 8वें में आप सभी को सीमांत वेग को परिभाषित कर आपको लिखना है तथा इसका व्यंजक भी आपको प्राप्त करना है। 20वें में आप सभी को पास्कल का नियम समझाना होगा और अनुप्रयोग इसका लिखना है। 8वें में आप सभी को हुक का नियम लिखना है एवं इसके आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित कर आपको लिखना है। ठीक है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहां से देख लेवे तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें विमी विश्लेषण के 2 उपयोग आपको लिखना है। और ये आपका 6ठे प्रश्न का 8वें का उत्तर आपको दिया है। ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 7वें प्रश्न का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 7वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 7वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 8वें प्रश्न का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है। 8वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको लिखना होगा। और आप सभी को यहाँ पर 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहाँ पर 9वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ पर दिया, जिसमें ऊर्जा और शक्ति में आपको अंतर बताकर यहाँ पर लिखना होगा। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 10वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें रुद्धोष्म प्रक्रम तथा समतापी प्रक्रम में अंतर बताकर आपको लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर 10वें प्रश्न का 8वें का उत्तर दिया है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 11वें के बाद आप सभी को यहाँ से 12वें प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, जिसमें अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य
तरंग में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। और आप सभी को यहाँ पर 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, ठीक है। पलटे हुए 12वें का आपको अतवे का उत्तर यहाँ पर दिया है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 13वें के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 14वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा। 14वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और थोड़ा आगे और चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 15वें की बात आप सभी यहाँ से देख लेवे 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर आपको बताकर लिखना होगा कोई 4। और आप सभी को यहाँ पर 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है पलटे हुए। 18वें के बाद आप सभी को 18वें का अतवे का उत्तर यहाँ पर दिया है। और 19वें प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपनी किताब से देखकर पलटे हुए। 20वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है 20वें के बाद। इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। हो सके तो आप सभी इन क्वेश्चनों के आंसर को अपनी किताब से देखकर पढ़े, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।